राष्ट्रपति भवन में भू विज्ञान पुरस्कार 2024 का आयोजन। राष्ट्रपति मुर्मू ने भू विज्ञान के महारथियों को किया सम्मानित। बिहार की महिलाओं को पीएम मोदी की बड़ी सौगात। 75 लाख महिलाओं को ट्रांसफर हुए 10-10 हजार रुपए। चार लाख छात्र छात्राओं को सीएम योगी का उपहार। छात्रों को वितरित की गई 89 करोड़ 96 लाख रुपए की राशि। असम में बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद के 5वें आम चुनाव के लिए मतगणना। 12 क्षेत्रों में 100 उम्मीदवार मैदान में। लेह में हालात बिगड़ने के बाद इंटरनेट पर लगाई गई पाबंदी। सार्वजनिक जगह पर 5 लोगों के एक साथ खड़े होने पर भी पाबंदी। नमस्कार, आज की खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। आइए दिखाते हैं आपको देश की अहम खबरें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार 2024 प्रदान किए। इस अवसर पर देश भर से चुने गए वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया। पुरस्कार वितरण समारोह में केंद्रीय खनन मंत्री समेत कई पदाधिकारी लोग भी मौजूद रहे। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भू विज्ञान क्षेत्र का सीधा संबंध देश के विकास और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से है। उन्होंने वैज्ञानिकों को सतत विकास के लिए अपने शोध और प्रयास जारी रखने का आह्वान किया। रुक करते हैं अब बिहार की तरफ। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए सरकार लगातार नई योजनाओं का ऐलान कर रही है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता योजना की शुरुआत की है। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य की 75 लाख महिलाओं के बैंक खातों में सीधे 10,000 रुपए ट्रांसफर किए। इस योजना के तहत कुल 7500 करोड़ रुपए की राशि दी गई। योजना का उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उद्यमिता को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार के इस कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह में मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का समय देने के लिए स्वागत करता हूं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के आग्रह पर आपने समय दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, केंद्रीय मंत्री आदरणीय ललन सिंह जी, बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी, बिहार के मंत्री विजय चौधरी जी, संजय झा जी और सभी, और इस विभाग को जो लीड कर रहे हैं आदरणीय श्रवण कुमार जी और सभी वरिष्ठ पदाधिकारीगण। आज ये अवसर है कि बिहार की महिलाएं महिला शक्ति के सम्मान और उनकी आर्थिक आजादी की दिशा में उठाया गया ऐतिहासिक कदम है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंतर्गत 75 लाख महिलाओं को 10-10 हजार की राशि का अंतरण किया जा रहा है। महिलाओं द्वारा रोजगार शुरू करने के उपरांत आकलन कर 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता आवश्यकता अनुसार दी जाएगी। यह मात्र राशि वितरण नहीं है, बल्कि महिलाओं को उनके सपनों को पूरा करने का एक सशक्त साधन है। असम में बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद यानी कि बीटीसी के 5वें आम चुनाव की मतगणना आज सुबह 8 बजे से शुरू हो गई है। जिले की कुल 40 सीटों में से 12 निर्वाचन क्षेत्रों में 100 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। कोकरझार उप मंडल से 43, गोसाईगांव से 48 और पर्वत झोरा से 1 उम्मीदवार मैदान में है। मतगणना के दौरान पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है और डाक मतपत्रों की गिनती भी शुरू हो गई है। जिला आयुक्त मसंदा पार्टिन ने कहा कि मतगणना सुचारू और शांतिपूर्ण ढंग से चल रही है। काउंटिंग आपका बहुत बढ़िया से चल रहा है। हमारा पोस्टल बैलेट का काउंटिंग स्टार्ट हो गया है। हमारा मेन बैलेट का भी काउंटिंग स्टार्ट हो गया है। फर्स्ट राउंड स्टार्ट हो गया, अभी फर्स्ट राउंड ही चल रहा है। ऑल द 6 काउंटिंग हॉल्स में चल रहा है और हमने ऑन एन एवरेज पर काउंटिंग हॉल हमने 7 मेन टेबल्स और 1 पोस्टल बैलेट टेबल लिया है, एक्सेप्ट फॉर डेबरगांव और फकीरागाम जो जहाँ पे बहुत ज़्यादा पोलिंग स्टेशन हैं।
तो देबोरगांव में हमने 9 मेन टेबल्स और एक पोस्टल बैलेट टेबल, और फकीरा ग्राम में हमने 10 मेन टेबल्स और एक पोस्टल बैलेट टेबल। तो इसके हिसाब से आप कैलकुलेशन करके बता सकते हो कि विद इन 10 राउंड्स वी शुड बी एबल टू कंप्लीट द प्रोसेस। अच्छे से हो जाएगा विद इन 10 राउंड्स। मैम सुरक्षा की क्या व्यवस्था की गई है? सुरक्षा का आप देख रहे हो, सब जगह आपको पुलिस दिख रहा है, तो इसके हिसाब से हमने सारा अरेंजमेंट्स यहाँ पे भी कर लिया है। আজি সকলৰ ভাগ্য নিৰ্ণয় হ'ব। মতে আজি 40টা সমষ্টিৰ ফলাফল ওদালগুৰি, বাক্সা, কোকৰাঝাৰ জিলা, চিৰাং প্ৰত্যেক প্ৰাৰ্থীসকল আশাবাদী। তো সকলো প্ৰাৰ্থীসকলক শুভেচ্ছা দিছোঁ। সকলো শুভেচ্ছা, আৰু ভালে ভালে ইলেকশ্যনটো পাৰ হৈ গ'ল। কোনো ধৰণৰ অশান্ত পৰিৱেশ হোৱা নাই। আজিও ভালে ভালে ফলাফল ওলাই যাওক। रुक करते हैं अब लद्दाख की तरफ, जहां लेह में 24 सितंबर को हुई हिंसा के बाद प्रशासन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है। जिले में 5 या उससे अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर रोक है और किसी भी जुलूस या रैली के लिए पूर्व अनुमति अनिवार्य कर दी गई है। इसके अलावा सुरक्षा के मद्देनजर सीआरपीएफ और पुलिस बल तैनात किए गए हैं। उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि इसके पीछे बड़ी साजिश थी और बाहरी लोगों की भी भूमिका रही है। उन्होंने बताया कि हिंसा में सीआरपीएफ और पुलिस की गाड़ियों को जलाया गया, जिसमें जवान मौजूद थे और सुरक्षा बलों ने आत्मरक्षा में कार्रवाई की। देखिए, लद्दाख में जो हुआ बड़ा अनफॉर्चुनेट है। हमने परसों के दिन जब यहाँ पर प्रदर्शन था या बंद की काल थी, तो हमने सिर्फ यही कहा था, हमने अपने साथियों को ये जो पुलिस वाले हैं उनको लाठियां देके भेजा था। कोई इस प्रकार का माहौल नहीं था। लेकिन वहां धरने पर जाकर के उसके बाद उठना और बाद में जाकर के एकदम से जगह जगह पर आग लगाना, और ये भी था कि वो बहुत से ऐसे लोग ऑफिसर्स को आइडेंटिफाई उन्होंने किया था जिस पर कि अभी ये काम होने वाला था। इसलिए एहतियातन बड़ा जरूरी था कि इस प्रकार के जो मॉब को हम रोकते, क्योंकि इस मॉब के पीछे बहुत बड़ी साजिश थी, जो बहुत से लोग बाहर से भी थे, जो हमारे ध्यान में चीजें आई है। तो हम नहीं चाहते कि लद्दाख जो एक शांति वाला क्षेत्र है उसको इस प्रकार से माहौल क्रिएट किया जाए। कुछ लोगों ने सीआरपीएफ और पुलिस की गाड़ियों को जलाने का जो प्रयास किया है, उसमें अभी हमारे पुलिस के जवान भी बैठे थे। तो ये सिर्फ आत्मरक्षा के लिए सब कुछ किया गया। इससे बढ़कर जो भी करना पड़ा वो भी अनफॉर्चुनेट है। आप कह रहे हैं ग्वालियर में शारदीय नवरात्रि के 5वें दिन मांडरे की माता मंदिर में भक्तों का जमावड़ा देखने को मिला। सुबह से ही श्रद्धालु मंदिर पहुंचकर माता की पूजा अर्चना में व्यस्त रहे। नवरात्रि के इस पावन अवसर पर मंदिर परिसर भक्तों से गुलजार रहा। महिलाएं और पुरुष सभी विशेष आराधना और हवन में भाग ले रहे हैं। भक्तों ने माता के दर्शन के साथ अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति की। मंदिर प्रशासन ने भी सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित किया। शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो गई है। कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, उत्तर प्रदेश से लेकर के राजस्थान तक हर जगह माता की लोग आराधना कर रहे हैं। अपने अपने तरीके से माता की आराधना में लोग लगे हुए हैं। कोई हवन पूजन कर रहा है तो कोई मंदिरों में जाकर के मनौतियों को मांगने की कोशिश कर रहा है। भारतीय वायुसेना के जंगी विमान मिग-21 बाइसन को आज 62 साल बाद विदाई दी जा रही है। जी हां, 1963 में शामिल हुआ ये भारत का पहला सुपरसोनिक फाइटर जेट था, जिसने 1965 और 1971 के युद्धों से लेकर 2019 के बालाकोट ऑपरेशन तक अहम भूमिका निभाई। चंडीगढ़ एयरफोर्स स्टेशन ने एयर चीफ मार्शल AP सिंह इसकी आखिरी उड़ान भरेंगे, जिसमें स्क्वाड्रन लीडर प्रिया शर्मा भी शामिल होगी। मिग-21 ने 6 दशक तक भारतीय वायुसेना की ताकत बढ़ाई, लेकिन बार बार हुए हादसों के चलते इसे फ्लाइंग कॉफिन यानी उड़ता ताबूत कहा जाने लगा। General Anil Chauhan, Chief of Naval Staff, Admiral D.K. Tripathi, Chief of Army Staff, General Upendra Dwivedi, Chief of Air Staff, Air Chief Marshal AP Singh, DDR&D and Chairman DRDO, Dr. Sameer V. Kamath, Defence Services, K3 Financial Advisor, Dr. Mayank Sharma,
यहाँ मौजूद भारत सरकार और हमारी तीनों सेनाओं के अधिकारीगण, उनके परिवारजन एवं हमारे ऐसे वायुसेना के अधिकारी जिन्होंने कि अपनी पूरी जिंदगी खपाई है अपनी सेवा में, ऐसे हमारे सभी पूर्व सैनिक अधिकारी एवं अन्य कर्मी, अन्य एयर वॉरियर्स, देवियों व सज्जनों, सबसे पहले मैं देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने में अपना अहम योगदान देने वाले इंडियन एयरफोर्स के वीरों को मैं नमन करता हूं। देश की अहम खबरों में बस इतना ही। बाकी की अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज की खबर।